नमस्कार साथियों, मैं हूं दिलीप सिंह चौहान और आपका स्वागत है आरपीएससी मेकर यूट्यूब चैनल पर। जिनका सपना है पटवारी बनना, उसके लिए खुशखबरी है क्योंकि 2023 के अंदर 2998 पदों पर एक बड़ी वैकेंसी आने वाली है पटवारी की, जिसका एग्ज़ाम 2023 के अंदर पॉसिबल नहीं लग रहा है, लेकिन 2024 में ज़रूर पूरा होगा। कम से कम आपके पास में 8 से 10 महीने मिलेंगे, जिसमें आप बेहतर तैयारी करके अपने पटवारी बनने का जो सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैं बिल्कुल डिटेल से सभी जानकारी देने वाला हूं, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही आपको यहाँ पर मैं बता दूं, जिनके सीईटी में नंबर कम हैं उनके लिए दुख की खबर हो सकती है। बहुत से साथी कंफ्यूजन में हैं कि जो पटवारी की वैकेंसी है वो सीईटी के अंतर्गत होगी या बाहर होगी। तो मैं आपको बता दूं कि पटवारी की जो वैकेंसी है वो सीईटी के अंतर्गत ही होगी। जो मेरे पास में आधार हैं उस आधार पर मैं बता रहा हूं, जो मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूं। और इसमें आपके लिए ये दुख की खबर हो सकती है, अगर सीईटी के जो एग्ज़ाम दिया है आपने ग्रेजुएशन लेवल वाला, उसमें अगर कम नंबर आ रहे हैं तो उसका भी सॉल्यूशन होगा। आगे मैं विस्तृत से बताने वाला हूँ, लास्ट तक बने रहिए। जैसे ही आज मैंने अखबार को खोल के देखा तो मुझे ये सब कटिंग दिखाई दी, तो मैंने विचार किया क्यों नहीं इसकी एक कंप्लीट जानकारी आपके तक शेयर की जानी चाहिए। अखबार की हेडिंग थी, प्रदेश में जल्द की जाएगी 2998 पटवारियों की भर्ती। अब इसमें पद का बंटवारा हुआ है, इसमें कुछ पद रिक्त हैं, कुछ सर्जित हुए हैं। टोटल मिलाकर मुख्य मुद्दे की बात ये है कि पटवारी की वैकेंसी आ रही है और वो 3000 पदों पर आ रही है। और इसके लिए आपको आज से तैयारी में जुट जाना चाहिए, क्योंकि जो वैकेंसी आने से पहले तैयारी की जाएगी वही आपके पटवारी बनने के सपने को पूरा करेगी। पटवारी की 3000 की वैकेंसी आने वाली है, ये तो कंफर्म हो गया है, क्योंकि इसकी न्यूज़ अजमेर के अखबार में भी आई है, जोधपुर के अखबार में भी आई है, अलवर के अखबार में भी आई है और बहुत सारे अखबार में इसकी जानकारी देखने को मिली है। तो फाइनली यहाँ पर आपके सामने 3000 पटवारी के पद हैं। आपको एक पद चाहिए और एक पद के लिए आपको तैयारी स्टार्ट कर लेनी चाहिए। अब आपके सामने 3000 पटवारी की वैकेंसी हैं। आपको पता है सिलेबस क्या है, आपको पता है कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो आपको पटवारी की तैयारी स्टार्ट कर लेनी चाहिए। और जिनके सीईटी में कम नंबर हैं उनके लिए क्या होगा, सीईटी में जिनके अच्छे नंबर हैं उनके लिए क्या होगा, क्योंकि सभी कन्फ्यूजन में हैं। कन्फ्यूजन में इसलिए हैं क्योंकि सीईटी का कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं हुआ है। जिनके 300 में से 150 नंबर आ रहे हैं वो भी कन्फ्यूजन में है, 120 वाला भी कन्फ्यूजन में है, 200 वाला भी कन्फ्यूजन में है, 250 वाला भी कन्फ्यूजन में है, क्या मैं 15 गुना में आऊँगा या नहीं। इसलिए इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। जो भी एग्ज़ाम होता है उससे पहले इसका क्राइटेरिया फिक्स कर लेना चाहिए कि पात्रता परीक्षा है 40% होगा या 50% है, जो भी है क्लियर होना चाहिए। कम से कम हर स्टूडेंट को हर वैकेंसी में बैठने का अधिकार है। और मेरा मानना ये है कि उसका सिलेक्शन हो या नहीं हो ये बात की बात है, लेकिन हर वैकेंसी के अंदर उसको एग्ज़ाम देने का अधिकार है और उसको एग्ज़ाम देने का मौका मिलना चाहिए। अब बात करते हैं कि समान पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट स्नातक ग्रेजुएशन स्तर की बात करते हैं। 2022 में जिसका विज्ञापन आया था 21/9/2022 को। अब यहाँ पर सेवा के नाम दे रखे हैं और पद के नाम दे रखे हैं। अब देखिए, सबको न देखते हुए अपन बात करते हैं पटवारी की। तो यहाँ पे ये पटवारी जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का नहीं है, ये जो है वो किसका है, राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा का है। तो इसलिए इस पटवारी पोस्ट को देखते हुए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पटवारी जो है वो सीईटी के अंतर्गत होगी। मैं इसको उस आधार पे कह रहा हूँ जो नियम बना था कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, उस नियम के आधार पर कह रहा हूँ, वो आगे जाके मैं बताने वाला हूँ। अब फाइनली अपन बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आप देखेंगे यहाँ पर कि पटवारी की ये बता रखी है वैकेंसी कितनी है, 272 है, लेकिन ये जल संसाधन विभाग की है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की नहीं है। आप यहाँ पर एक तरह से ये भी समझ सकते हैं कि इसके अंतर्गत पद का नाम नहीं दे रखा है पटवारी का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। तो ये हो सकता है कि नई सीईटी होगी, उसके अंतर्गत नई पटवारी की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। कहने का मतलब ये है कि जो पटवारी की वैकेंसी होगी उसमें फॉर्म अप्लाई के लिए अगर सीईटी के अंतर्गत करवाते हैं तो नई सीईटी होगी, फिर पटवारी की वैकेंसी के फॉर्म
आपसे मांगे जा सकते हैं। ये बात क्लियर है। यहाँ पे दो बात हो सकती है, लेकिन पहली बात तो ये है कि सबको डाउट है कि CET के अंतर्गत ही होगी पटवारी, तो बिल्कुल हाँ, उसके अंतर्गत ही होगी। ये अब मैं किस आधार पे कह रहा हूँ उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर राजस्थान सरकार द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बदलाव किए थे नियम के कि CET के अंतर्गत कौन कौन से डिपार्टमेंट और कौन कौन से एग्जाम होने वाले हैं। तो ये जो डेट है वो कब की है आप देख सकते हैं, 18/11/2022 की है। और यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आप देख पाएंगे कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ पटवारी notwithstanding anything contained in this rule, no person shall be eligible to appear in competition examination conducted for recruitment of patwari if she fail to obtain such minimum marks as may be determined by the Rajasthan Staff Selection Board in common eligibility test for graduation level conducted by the selection board under the Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Common Eligibility Test Rule 2022। तो यहाँ से पता लग रहा है कि पटवारी जो हैं वो इसके अंतर्गत होगा। अब आप कहेंगे कि ये जो है वो पटवारी के लिए कहाँ लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर सा कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956, मतलब यहाँ पे और भी क्लियर सा लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पे क्लियर सा पता लग गया होगा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है ये, और इसमें पटवारी का यहाँ पर जिक्र भी हुआ है ना। और कहा गया है कि एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, इसमें मिनिमम मार्क्स होंगे, और ये जो है वो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड करवाएगी एग्ज़ाम, और उसमें क्या होगा कि जो मिनिमम मार्क्स पास करेगा वही पटवारी एग्ज़ाम दे पाएगा। तो ये सभी बातें हैं। अगर आपको क्लियर सा पढ़ना है तो मैं इसको टेलीग्राम के अंदर दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं जिनके CET में अच्छे नंबर हैं, जिनके 50% बन रहे हैं या फिर 15 गुना में आने की उम्मीद है, वो पटवारी की तैयारी आज से स्टार्ट कर सकता है। अब यहाँ देखिए जिनके CET में अच्छे नंबर नहीं है वो क्या करें। अब देखिए जिनके CET में अच्छे नंबर नहीं है उनके लिए सिर्फ एक ऑप्शन है कि वो क्या करेगा, GK को तैयार करें, फिर मैथ्स को तैयार करें, फिर रीजनिंग को तैयार करें। बात समझ में आ रही है आपको। साइंस को तैयार करें और हिंदी को तैयार करें। ये सब्जेक्ट आप कॉमन हैं जो तैयार कर सकते हैं। लगभग सभी एग्जाम के अंदर ये सब्जेक्ट आपको देखने को मिलती हैं। अगर CET होता है तो भी ये सब्जेक्ट आपके काम आएगी, अगर CET के बाहर अगर पटवारी होती है तो भी ये काम आएगी, और पटवारी में सिलेक्शन में आपके भागीदार बनेगी। तो इसलिए कम से कम आपको इन सब्जेक्ट को अभी से तैयारी करनी है। और जिनके CET में अच्छे नंबर हैं वो अगर चाहते हैं कि मैं पटवारी की तैयारी कैसे करनी चाहिए, किस बुक से करनी चाहिए, पूरी 0 से सिलेक्शन तक की रणनीति के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मुझे विश्वास है कि मैंने जो जानकारी दी है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में या फिर अगले ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।